अकबर बीरबल की नई कहानी सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत तलवार है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे बड़ी ताकत धन है। तीसरा बोला, महाराज, सबसे बड़ी ताकत राजा की सेना होती है। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तभी अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्धि अक्ल है। अकबर ने पूछा, ये कैसे साबित कर सकते हो। बीरबल बोले, महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं कल इसका प्रमाण दे दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को दरबार में ले आए। बीरबल ने बच्चे से कहा, जाओ बादशाह से उनका ताज मांगो। बच्चा बिना डरे अकबर के पास गया और बोला, मुझे आपका ताज चाहिए। दरबार में सब चौंक गए, लेकिन बच्चे की मासूमियत देखकर अकबर हंस पड़े और उन्होंने अपना ताज बच्चे को दे दिया। तब बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए, तलवार, सेना और धन सब आपके पास है, लेकिन इस छोटे बच्चे ने अपनी मासूमियत और बुद्धि से आपका ताज ले लिया। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अक्ल और समझदारी है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। सीख, बुद्धि और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए, लेकिन दरबार में बैठे कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्हें लगा कि हर बार बीरबल ही क्यों जीत जाता है। उसी समय एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल सच में इतना बुद्धिमान है तो उसे एक और परीक्षा देनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बताओ कैसी परीक्षा। दरबारी बोला, महाराज, बीरबल को ऐसा काम दीजिए जो कोई भी आसानी से न कर सके। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हें आज ही हमारे राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढकर दरबार में लाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि यह तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर कोई खुद को ईमानदार बताता है। बीरबल शांत खड़े रहे और बोले, जहांपनाह, मैं कोशिश करता हूं। फिर बीरबल शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से पूछा, क्या तुम सबसे ईमानदार आदमी हो। कोई बोला, हाँ मैं हूँ। कोई बोला, मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं। लेकिन बीरबल सिर्फ मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला जो खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम ईमानदार आदमी हो। किसान हंसकर बोला, नहीं साहब, मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं हूँ। कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है। ये सुनकर बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़े किसान की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें दरबार में ले जाना है। किसान थोड़ा घबरा गया और बोला, साहब, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मैं दरबार में क्या करूँगा। बीरबल बोले, तुम्हें बस सच बोलना है। अगले दिन बीरबल उस किसान को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबारियों को बहुत हैरानी हुई कि बीरबल एक साधारण किसान को क्यों ले आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही हमारे राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। बीरबल बोले, जी जहांपनाह। अकबर ने किसान से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम कभी झूठ बोलते हो। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कभी कभी गलती से झूठ बोल देता हूँ। मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज्यादा गलत काम न करूँ। दरबार में बैठे सभी लोग चुप हो गए। तब बीरबल बोले, जहांपनाह, यही इस राज्य का सबसे ईमानदार आदमी है, क्योंकि इसने सच बोलकर अपनी कमी भी मान ली। जो अपनी गलती मान लेता है वही असली ईमानदार होता है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को इनाम दिया और बोले, आज हमें समझ आया कि सच्चाई क्या होती है। लेकिन तभी दरबार में वही ईर्ष्यालु दरबारी फिर खड़ा हो गया। वह बोला, जहांपनाह, बीरबल ने ये परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अगर वह सच में इतना बुद्धिमान है तो उसे एक और कठिन काम करना होगा। दरबार में खड़े उस ईर्ष्यालु दरबारी ने कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं तो उन्हें एक और कठिन काम करना होगा। अकबर ने पूछा, बताओ क्या काम। दरबारी बोला, बीरबल को हवा को पकड़कर दरबार में लाना होगा। अगर वे ऐसा कर पाए तभी हम मानेंगे कि वे सच में सबसे बुद्धिमान हैं। ये सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि हवा को कैसे पकड़ा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम ये कर सकते हो। बीरबल शांत होकर बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा मटका घड़ा लेकर आए।
दरबारियों ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, इस मटके में मैंने हवा को पकड़कर बंद कर दिया है। ये सुनकर कुछ दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी बोला, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने मटके का ढक्कन खोला और बोले, अब देखिए, हवा बाहर निकल रही है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धि से सबको चुप करा दिया। दरबारी शर्मिंदा हो गए, लेकिन तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक नई चुनौती देता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, आदेश दीजिए जहांपनाह। अकबर बोले, तुम्हें ऐसा इंसान ढूंढ कर लाना है जो हमेशा खुश रहता हो। उसे कल दरबार में लेकर आओ। ये सुनकर सभी दरबारी सोचने लगे कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो हमेशा खुश रहता हो। बीरबल तुरंत शहर की ओर निकल पड़े। उन्होंने बाजार में कई लोगों से पूछा। एक अमीर व्यापारी मिला। बीरबल ने पूछा, क्या तुम हमेशा खुश रहते हो? व्यापारी बोला, नहीं, मुझे हमेशा अपने व्यापार की चिंता रहती है। फिर बीरबल एक सैनिक से मिले। सैनिक बोला, मैं खुश तो रहता हूं, लेकिन युद्ध और परिवार की चिंता भी रहती है। फिर बीरबल एक बड़े घर में गए जहां एक अमीर आदमी रहता था। वह बोला, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मन में डर रहता है कि कहीं सब खो न दूं। बीरबल आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे उन्हें एक गरीब आदमी गाना गाते हुए मिला। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम हमेशा खुश रहते हो? वह आदमी हंसकर बोला, हाँ, मैं जितना है उसमें खुश रहता हूँ। ये सुनकर बीरबल बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हें मेरे साथ दरबार चलना होगा। अगले दिन बीरबल उस आदमी को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या यही वह आदमी है जो हमेशा खुश रहता है? बीरबल बोले, जी जहांपनाह। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वह आदमी बोला, महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसी में संतोष रखता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। दरबार में सब चुप हो गए। तभी अकबर ने एक और सवाल पूछ लिया। अकबर ने उस खुश आदमी से पूछा, अगर तुम्हारे पास इतना कम है तो तुम्हें कभी दुख नहीं होता? वह आदमी मुस्कुराकर बोला, महाराज, दुख तो सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन मैं ये सोचकर खुश रहता हूँ कि मेरे पास जो है वही बहुत है। दरबार में बैठे सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर यह आदमी हमेशा खुश रहता है तो हमें इसका राज भी जानना चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका राज बहुत सरल है, संतोष। फिर बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई खास चीज है जो तुम्हें खुश रखती है? वह आदमी हंसते हुए बोला, नहीं साहब, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। ये सुनकर दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वह खुश है, क्योंकि वह लालच नहीं करता और संतोष में जीता है। अकबर को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उस आदमी को इनाम दिया। लेकिन तभी दरबार में वही चालाक दरबारी फिर खड़ा हो गया। वह बोला, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर वह सच में इतने महान हैं तो उन्हें एक और आखिरी परीक्षा देनी चाहिए। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। वह चालाक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं तो उन्हें ऐसी चीज लानी होगी जो खुशी में भी काम आए और दुख में भी काम आए। दरबार में बैठे सभी लोग सोचने लगे कि ऐसी चीज आखिर क्या हो सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें कल तक ऐसी चीज लानी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश जहांपनाह। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबकी नजरें बीरबल पर थीं। सब सोच रहे थे कि आज बीरबल क्या लाएंगे। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर को एक छोटी सी अंगूठी दी। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या खास है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कृपया इस अंगूठी के अंदर लिखे शब्द पढ़िए। अकबर ने अंगूठी के अंदर देखा। उसमें लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। अकबर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब इंसान बहुत खुश होता है तब ये वाक्य उसे याद दिलाता है कि घमंड मत करो, क्योंकि समय बदल सकता है। और जब इंसान दुख में होता है तब यही वाक्य उसे उम्मीद देता है कि ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धि देखकर दंग रह गए। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक घबराया हुआ सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। वह बोला, जहांपनाह, एक बहुत बड़ी खबर है।
घबराया हुआ सैनिक दरबार में आकर बोला, जहां पनाह, हमारे राज्य के बाहर एक अजनबी आदमी आया है। वह कहता है कि वह बहुत बड़ा पहेली मास्टर है और दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुनौती देना चाहता है। अकबर ने पूछा, वह किसे चुनौती देना चाहता है? सैनिक बोला, महाराज, वह खास तौर पर बीरबल को चुनौती देना चाहता है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत उस अजनबी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी दरबार में आया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उससे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। अकबर बोले, पूछो अपनी पहेली। अजनबी ने कहा, बताए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है? दरबार में बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। किसी को जवाब समझ नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका जवाब है अंधेरा। अजनबी चौंक गया और बोला, ये कैसे? बीरबल बोले, जब अंधेरा बढ़ता है तब चीजें कम दिखाई देती हैं, इसलिए जितना अंधेरा बढ़ेगा उतना ही कम दिखाई देगा। दरबार में तालियां बजने लगीं। अकबर बहुत खुश हुए, लेकिन अजनबी मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने पहली पहेली का जवाब सही दिया, लेकिन अभी मेरे पास एक और कठिन पहेली है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अजनबी मुस्कुराया और बोला, बीरबल, अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। अगर इसका जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। दरबार में सब लोग ध्यान से सुनने लगे। अजनबी ने कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन उसे सबसे ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी को जवाब समझ नहीं आया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर जानते हो? बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। अजनबी ने हैरानी से पूछा, तो बताओ क्या है? बीरबल बोले, उस चीज का नाम है तुम्हारा नाम। अजनबी चौंक गया और बोला, ये कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि नाम तुम्हारा होता है लेकिन उसे सबसे ज्यादा दूसरे लोग ही पुकारते और इस्तेमाल करते हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। अजनबी ने भी सिर झुकाकर कहा, मैं हार गया। सच में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन तभी अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, जाने से पहले मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब मेरा आखिरी सवाल सुनो। अगर इसका जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सब लोग उत्सुकता से सुनने लगे। अजनबी बोला, बताओ, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? दरबारियों ने सोचना शुरू कर दिया। कोई बोला घोड़ा, कोई बोला हवा, कोई बोला नदी का पानी। लेकिन अजनबी ने कहा, इनमें से कोई सही जवाब नहीं है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज है मन सोच। अजनबी ने पूछा, ये कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि मन एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। अभी हम यहाँ दरबार में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन एक पल में किसी दूर देश या बचपन की यादों तक पहुंच सकता है, इसलिए मन सबसे तेज है। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग दंग रह गए। अकबर खुशी से बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि का कमाल दिखा दिया। अजनबी ने झुककर कहा, मैं हार गया। सच में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में बहुत कम होगा। लेकिन तभी अजनबी ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैं असल में यहाँ एक खास वजह से आया हूँ। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अजनबी ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैं असल में यहाँ एक खास वजह से आया हूँ। दरबार में बैठे सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अकबर ने पूछा, बताओ, क्या वजह है? अजनबी बोला, महाराज, मैं एक पड़ोसी राज्य का दूत हूँ। हमारे राजा ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा ले सकूं। दरबार में हलचल मच गई। अजनबी आगे बोला, हमारे राजा को लगता था कि शायद ये सिर्फ एक अफवाह है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। फिर उसने बीरबल की तरफ देखकर कहा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आपकी बुद्धि सच में अद्भुत है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम अपने राजा से क्या कहोगे? अजनबी ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा,
मैं अपने राजा से कहूंगा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरे संसार में बहुत दुर्लभ है। ये सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस दूत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर बोले, पूछो बीरबल। बीरबल ने दूत से पूछा, अगर तुम हमारे दरबार की बुद्धि देखने आए थे तो क्या तुम अपने राजा के लिए कोई संदेश लेकर भी जाओगे? दूत बोला, हाँ जरूर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो अपने राजा से कहना, जिस राज्य में बुद्धि और न्याय साथ साथ चलते हैं वही राज्य सबसे मजबूत होता है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हो गए। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक गांव का आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। वह घबराकर बोला, जहांपनाह, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। गांव का आदमी घबराकर बोला, जहांपनाह, हमारे गांव में दो पड़ोसी किसान एक पेड़ को लेकर झगड़ रहे हैं। दोनों कहते हैं कि पेड़ उन्हीं का है। अकबर ने पूछा, फिर तुम लोग दरबार में क्यों आए हो? गांव वाला बोला, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन फैसला नहीं हो पाया, इसलिए हम न्याय के लिए आपके पास आए हैं। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, इस मामले का फैसला तुम ही करो। बीरबल ने दोनों किसानों को दरबार में बुलाया। पहला किसान बोला, महाराज, ये पेड़ मेरे खेत में है इसलिए यह मेरा है। दूसरा किसान बोला, नहीं महाराज, मैंने ही इसे कई साल पहले लगाया था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, अगर तुम दोनों इस पेड़ के मालिक हो तो हमें इसे कटवाकर आधा आधा बांट देना चाहिए। ये सुनते ही पहला किसान तुरंत बोला, ठीक है, काट दीजिए। लेकिन दूसरा किसान घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, पेड़ मत काटिए। अगर ऐसा करना पड़े तो पेड़ इन्हें ही दे दीजिए, लेकिन पेड़ को मत काटिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मालिक मिल गया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो व्यक्ति पेड़ को बचाना चाहता है वही असली मालिक है। जिसने इसे लगाया और पाला है उसे ही इसकी चिंता होगी। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया कि पेड़ दूसरे किसान को दिया जाए। दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धि देखकर खुश हो गए। लेकिन तभी बीरबल ने उस किसान से एक और सवाल पूछ लिया। बीरबल ने उस किसान से पूछा, अगर यह पेड़ तुम्हारा है तो बताओ तुमने इसे कब लगाया था? किसान ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने ये पेड़ करीब 10 साल पहले लगाया था। जब ये छोटा सा पौधा था तब मैंने इसे रोज पानी दिया और इसकी देखभाल की। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, और अब जब ये बड़ा हो गया है तो तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? किसान बोला, मैं इसके फल गांव के लोगों के साथ बांटना चाहता हूं ताकि सबको फायदा हो। ये सुनकर दरबार में बैठे लोग बहुत खुश हुए। अकबर ने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने पेड़ की रक्षा की और दूसरों के बारे में भी सोचा। फिर अकबर ने आदेश दिया कि उस किसान को इनाम दिया जाए। लेकिन तभी बीरबल ने देखा कि पहला किसान थोड़ा उदास खड़ा है। बीरबल उसके पास गए और बोले, तुम उदास क्यों हो? पहला किसान बोला, मुझसे गलती हो गई, लालच में आकर मैंने झूठ बोल दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अकबर ने यह बात सुनी तो बोले, अगर तुम अपनी गलती मानते हो तो तुम्हें भी एक मौका दिया जाएगा। तुम इस किसान के साथ मिलकर इस पेड़ की देखभाल करोगे। दोनों किसान खुश हो गए और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। दरबार में सब लोग बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक पहुंच रही हैं। मुझे लगता है जल्द ही कोई और बड़ी चुनौती हमारे दरबार में आने वाली है। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। अकबर की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुक हो गए। सब सोचने लगे कि अब कौन सी नई चुनौती आने वाली है। कुछ ही दिनों बाद दरबार में खबर आई कि एक बहुत अमीर व्यापारी दूर देश से आया है। वह अपने साथ एक अजीब समस्या लेकर आया था। व्यापारी ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास 3 संदूक बक्से हैं। इन तीनों में से एक में सोना, एक में चांदी और एक में कीमती हीरे हैं। लेकिन किसी ने इनके ऊपर लगे नाम बदल दिए हैं। अकबर ने पूछा, तो इसमें समस्या क्या है? व्यापारी बोला, महाराज, तीनों संदूकों पर जो नाम लिखे हैं वे सब गलत हैं। अब बिना खोले ये कैसे पता चले कि किस संदूक में क्या है? दरबार में बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। ये पहेली थोड़ी कठिन थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इसका हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये काम बहुत आसान है। सब दरबारी हैरान हो गए।
बीरबल व्यापारी के पास गए और बोले, तीनों संदूक यहाँ रखो। फिर बीरबल ने एक संदूक की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था सोना। बीरबल बोले, क्योंकि सभी नाम गलत हैं, इसलिए इस संदूक में सोना नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उस संदूक को थोड़ा खोलकर अंदर से एक चीज निकलवाई। दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि आखिर अंदर क्या निकलेगा। बीरबल ने जिस संदूक पर सोना लिखा था उसे थोड़ा खुलवाया और अंदर से एक मुट्ठी चीज निकलवाई। दरबार में सब लोग उत्सुकता से देखने लगे। अंदर से चांदी के सिक्के निकले। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब समस्या हल हो गई। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, इस संदूक पर सोना लिखा था लेकिन इसमें चांदी निकली। क्योंकि सभी नाम गलत हैं, इसलिए ये चांदी वाला संदूक नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें हीरे होने चाहिए थे, लेकिन हमने चांदी निकाली, इसलिए असली व्यवस्था समझ में आ गई। फिर बीरबल ने समझाया, जिस संदूक पर सोना लिखा है उसमें चांदी है, जिस पर चांदी लिखा है उसमें हीरे होंगे, और जिस पर हीरे लिखा है उसमें सोना होगा। व्यापारी बहुत खुश हो गया और बोला, बीरबल जी, आपने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। अकबर भी बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। व्यापारी ने खुश होकर कहा, जहांपनाह, मैं इन खजानों में से कुछ हिस्सा इनाम के रूप में देना चाहता हूं। लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली इनाम तो तब होगा जब इस खजाने से गरीबों की मदद की जाए। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर प्रभावित हो गए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस खजाने का कुछ हिस्सा गरीब लोगों में बांटा जाए। लेकिन उसी समय दरबार के बाहर से एक रहस्यमय साधु अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। दरबार के बाहर खड़े उस रहस्यमय साधु को अंदर आने की अनुमति दे दी गई। साधु धीरे धीरे दरबार में आया और अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, बताइए साधु महाराज, आप हमारे दरबार में किस काम से आए हैं? साधु बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बहुत बुद्धिमान मंत्री है। मैं उसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में बैठे लोग फिर से उत्सुक हो गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पूछिए अपना सवाल। साधु ने अपनी झोली से 3 छोटे पत्थर निकाले और जमीन पर रख दिए। फिर बोला, इन 3 पत्थरों में से एक बहुत कीमती है, बाकी 2 साधारण हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम सिर्फ एक ही सवाल पूछकर सही पत्थर पहचानो। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। बीरबल कुछ पल सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और साधु से एक सवाल पूछा। सवाल सुनते ही साधु थोड़ा चौंक गया। दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि बीरबल ने ऐसा क्या पूछा होगा। दरबार में गहरा सन्नाटा था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी हुई थीं। सामने खड़े रहस्यमय साधु ने जमीन पर रखे 3 पत्थरों की ओर इशारा किया और शांत भाव से खड़ा रहा। बीरबल कुछ देर तक उन पत्थरों को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर साधु से कहा, महाराज, मैं आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा, जैसा आपने कहा है। साधु ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, पूछो। बीरबल ने पूछा, इन 3 पत्थरों में से कौन सा पत्थर ऐसा है जिसे आप खुद सबसे ज्यादा सुरक्षित रखते हैं? साधु ये सवाल सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। दरबार में बैठे लोग भी सोचने लगे कि यह कैसा सवाल है। कुछ पल बाद साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं ये बता दूं तो तुम तुरंत सही पत्थर पहचान लोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं जानना चाहता हूं। साधु ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने धीरे से अपने हाथ से बीच वाला पत्थर उठा लिया और बोला, मैं इसे सबसे सुरक्षित रखता हूं। बीरबल तुरंत बोले, तो यही सबसे कीमती पत्थर है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल ने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। साधु हंस पड़ा और बोला, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने मेरे व्यवहार से ही सच्चाई पकड़ ली। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, कीमती चीज को इंसान हमेशा अपने पास और सुरक्षित रखता है। इसलिए मैंने सिर्फ यही समझने की कोशिश की कि आप किस पत्थर को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये सुनकर दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि सिर्फ सवालों में नहीं, बल्कि लोगों को समझने में होती है। साधु ने सम्मान से बीरबल को प्रणाम किया और बोला, आज मुझे भी एक सीख मिली है। असली बुद्धिमानी वही है जो घमंड के बिना हो। ये कहकर साधु जाने लगा। लेकिन तभी बीरबल ने देखा कि साधु जाते जाते थोड़ा मुस्कुरा रहा है, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। बीरबल ने तुरंत कहा, ठहरिए साधु महाराज। साधु रुक गया और बोला, क्या बात है? बीरबल बोले,
आप सच में सिर्फ मेरी परीक्षा लेने आए थे या इसके पीछे कोई और कारण भी है? ये सुनकर साधु कुछ पल के लिए चुप हो गया। दरबार में बैठे सभी लोग फिर से उत्सुक हो गए। साधु ने धीरे से कहा, सच कहूं तो मैं यहाँ सिर्फ परीक्षा लेने नहीं आया था। अकबर ने पूछा, तो फिर क्यों आए हो? साधु बोला, मैं एक ऐसे खजाने का रहस्य लेकर आया हूं जो कई सालों से छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए। इसलिए मैं पहले ये देखना चाहता था कि क्या आपके दरबार में सच में कोई इतना बुद्धिमान है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा खजाना? साधु बोला, जंगल के बीच एक पुराना मंदिर है। वहां एक गुप्त दरवाजा है जिसके पीछे खजाना छुपा है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए 3 कठिन पहेलियां हल करनी पड़ती हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, लगता है बीरबल के लिए एक और रोमांचक काम आ गया। बीरबल भी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो हम इस रहस्य को जरूर सुलझाएंगे। साधु ने कहा, लेकिन सावधान रहना, कई लोग इस खजाने को पाने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई सफल नहीं हुआ। ये सुनकर दरबार में फिर से रहस्य और उत्साह फैल गया। अब सब सोच रहे थे कि बीरबल उस जंगल के मंदिर और खजाने की पहेलियों को कैसे हल करेंगे। साधु की बात सुनकर पूरा दरबार उत्सुक हो गया। जंगल के बीच छिपे खजाने की खबर सुनते ही सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ को लगा ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ को लगा कि शायद सच में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, साधु महाराज, यह मंदिर कहाँ है? साधु बोला, महाराज, आपके राज्य से थोड़ा दूर घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि वह मंदिर कई 100 साल पहले बनाया गया था। वहां एक गुप्त दरवाजा है जिसके पीछे खजाना छिपा है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए 3 पहेलियां हल करनी पड़ती हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह काम राज्य के लिए अच्छा है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगली सुबह बीरबल कुछ सैनिकों और उस साधु के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों से भरे रास्ते और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई घंटे चलने के बाद वे एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे और दरवाजे पर धूल जमी हुई थी। साधु ने कहा, यही वह मंदिर है। बीरबल ने ध्यान से मंदिर का दरवाजा देखा। दरवाजे पर पत्थर की एक बड़ी पट्टिका लगी थी। उस पर पहली पहेली लिखी हुई थी। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? सैनिक और साधु दोनों सोच में पड़ गए। कुछ देर तक सब चुप रहे। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब है ज्ञान विद्या। साधु ने सिर हिलाया और कहा, सही जवाब। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, मंदिर के दरवाजे का पहला हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। सब लोग हैरान रह गए। अब दरवाजे के अंदर एक और पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। उस पर दूसरी पहेली लिखी थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने के लिए शब्द ही काफी होते हैं? सैनिकों ने सोचा कि शायद पत्थर, कांच या लकड़ी, लेकिन बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, इसका जवाब है वादा प्रतिज्ञा। साधु फिर मुस्कुराया और बोला, एकदम सही। जैसे ही यह जवाब दिया गया, दरवाजे का दूसरा हिस्सा भी खुल गया। अब अंदर एक छोटा सा कमरा दिखाई देने लगा। उस कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर तीसरी और आखिरी पहेली लिखी हुई थी। सबकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि अब खजाने का रहस्य खुलने वाला था। तीसरी पहेली थी, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, और जहां जाता हूँ वहां कई बातें पहुंचा देता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सैनिकों ने फिर सोचना शुरू किया। किसी को जवाब समझ नहीं आया। बीरबल कुछ देर शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इसका जवाब है हवा। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज आए और पत्थर धीरे धीरे हटने लगा। नीचे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। जब सब लोग नीचे गए तो वहां कई पुराने संदूक रखे हुए थे। उनमें सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती रत्न भरे हुए थे। सैनिक आश्चर्य से सब कुछ देखने लगे, लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, यह खजाना सिर्फ धन नहीं है, ये हमारे इतिहास की निशानी है। जब ये खबर दरबार में पहुंची तो अकबर बहुत खुश हुए। लेकिन तभी बीरबल ने उस तहखाने में एक और अजीब निशान देखा, ऐसा निशान जो किसी और गुप्त रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने तुरंत कहा, लगता है ये रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सब लोग सोचने लगे कि क्या मंदिर में अभी और भी कोई रहस्य छिपा है,
जब बीरबल ने तहखाने की दीवार पर वह अजीब निशान देखा तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को पास बुलाया। निशान एक तीर एरो की तरह बना था जो तहखाने की एक पुरानी दीवार की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने ध्यान से दीवार को देखा। वह दीवार बाकी दीवारों से थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे उसे बाद में बनाया गया हो। बीरबल ने सैनिकों से कहा, इस दीवार को थोड़ा खटखटा कर देखो। सैनिकों ने दीवार पर हाथ से थपथपाया। अंदर से खाली जगह जैसी आवाज आए। साधु भी हैरान होकर बोला, लगता है यहाँ सच में कोई और गुप्त रास्ता है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि दीवार को सावधानी से हटाया जाए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद दीवार का एक हिस्सा हट गया। पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सैनिकों के हाथों में मशालें थीं, इसलिए सब लोग धीरे धीरे उस सुरंग में आगे बढ़ने लगे। सुरंग बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में पुराने राजा, युद्ध और मंदिर के निर्माण की कहानी दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे कमरे में पहुंचे। उस कमरे के बीच में एक पत्थर का आसन था और उसके ऊपर एक पुराना संदूक रखा था। सैनिकों ने उत्साह से संदूक खोल दिया, लेकिन अंदर सोना या हीरे नहीं थे। उसके अंदर एक पुरानी किताब पांडुलिपि रखी हुई थी। साधु ने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? बीरबल ने किताब उठाकर धीरे धीरे खोली। उसमें पुराने समय की ज्ञान की बातें, राजकाज के नियम और कई महत्वपूर्ण रहस्य लिखे हुए थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लगता है असली खजाना यही है। सैनिक थोड़े हैरान हुए। बीरबल ने समझाया, सोना और चांदी खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। इस मंदिर के पुराने विद्वानों ने शायद इसलिए इस किताब को यहाँ छुपाकर रखा था। जब ये सब खबर दरबार में पहुंची तो अकबर बहुत खुश हुए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि है। अकबर ने आदेश दिया कि उस किताब को महल की राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे सीख सकें। दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी समय बीरबल ने उस किताब के आखिरी पन्ने पर एक रहस्यमयी वाक्य देखा। उसमें लिखा था, जिसे ये पुस्तक मिले वह जान ले कि असली खजाना अभी भी कहीं छुपा है। ये पढ़कर बीरबल की आंखों में फिर से जिज्ञासा चमक उठी। उन्होंने धीरे से कहा, लगता है ये कहानी अभी सच में खत्म नहीं हुई। जब बीरबल ने उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा रहस्यमयी वाक्य पढ़ा, असली खजाना अभी भी कहीं छुपा है, तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। बीरबल ने पूरी किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में कई पुराने राजाओं की कहानियां, राज्य चलाने के नियम और बुद्धिमानी की बातें लिखी थीं। लेकिन बीच बीच में कुछ अजीब संकेत, सिंबल्स भी बने हुए थे। बीरबल ने उन संकेतों को ध्यान से देखा और समझ गए कि यह शायद एक नक्शा, मैप का हिस्सा है। उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा, हमें इस मंदिर को और ध्यान से देखना होगा। सैनिकों ने पूरे मंदिर की दीवारों और मूर्तियों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी बीरबल की नज़र मंदिर की एक बड़ी मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति के नीचे भी वही संकेत बने हुए थे जो किताब में थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मुझे समझ में आ रहा है। साधु ने पूछा, क्या समझ में आया? बीरबल बोले, ये संकेत हमें मंदिर के पीछे वाले जंगल की ओर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। सभी लोग मंदिर के पीछे की ओर गए। वहां घना जंगल था और जमीन पर बहुत पुराने पत्थर बिखरे हुए थे। बीरबल ने किताब में बने नक्शे को देखकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। काफी देर चलने के बाद वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत पुराना था और उसके चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई थी। बीरबल ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। नीचे पानी बहुत कम था। उन्होंने सैनिकों से कहा, मशाल नीचे फेंको। जब मशाल नीचे पहुंची तो सबने देखा कि कुएं की दीवार में एक छोटा दरवाजा बना हुआ है। सैनिक तुरंत रस्सी की मदद से नीचे उतरे और उस दरवाजे को खोलने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक छोटा कमरा था और उस कमरे में कई पुराने संदूक रखे हुए थे। जब संदूक खोले गए तो उनमें सोने के सिक्के, कीमती रत्न और पुराने आभूषण भरे हुए थे। सैनिक खुशी से चिल्ला उठे, हमें असली खजाना मिल गया। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। साधु ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ? क्या आप खुश नहीं हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, खुश तो हूं, लेकिन असली खुशी इस बात की है कि हमने ये रहस्य बुद्धि और धैर्य से हल किया। जब ये खजाना दरबार में लाया गया तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के कारण हमें ये खजाना मिला है। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये खजाना पूरे राज्य का है। इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। अकबर को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने आदेश दिया कि उस खजाने से गरीबों की मदद की जाए, नए कुएं बनवाए जाएं और स्कूल बनवाए जाएं।
दरबार में सब लोग बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी रात बीरबल को उस किताब के अंदर एक और छुपा हुआ पन्ना मिला। उस पन्ने में एक नई पहेली लिखी हुई थी, ऐसी पहेली जो शायद एक और बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, बीरबल अपने कमरे में बैठकर उस पुरानी किताब को फिर से ध्यान से पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें किताब के कवर के अंदर एक छुपा हुआ पन्ना मिला। बीरबल ने धीरे से वह पन्ना खोला। उस पर एक नई पहेली लिखी हुई थी। मैं न सोना हूं न चांदी हूं, पर मुझसे दुनिया चलती है। जो मुझे पा लेता है वह सबसे अमीर बन जाता है। बीरबल कुछ देर तक उस पहेली के बारे में सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह वे दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? बीरबल ने वह पन्ना अकबर को दिखाया और बोले, जहांपनाह, इस पहेली का जवाब ही शायद उस किताब का असली रहस्य है। अकबर ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? बीरबल बोले, इसका जवाब है ज्ञान। दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, सोना और चांदी इंसान को अमीर बना सकते हैं, लेकिन असली अमीरी ज्ञान से आती है। जिसके पास ज्ञान होता है वह किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर अकबर ने आदेश दिया कि उस किताब को पूरे राज्य में पढ़ाया जाए ताकि लोग ज्ञान का महत्व समझ सकें। कुछ ही समय बाद राज्य में कई पाठशालाएं, स्कूल बनवाए गए और लोगों को शिक्षा दी जाने लगी। राज्य के लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उनके बच्चों को पढ़ने और सीखने का मौका मिल रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल तुमने हमें सिर्फ खजाना ही नहीं दिया, बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, असली खजाना हमेशा बुद्धि, ज्ञान और अच्छे कर्म होते हैं। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। लेकिन उसी समय महल के बाहर से एक दूत घोड़े पर तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह हाँफते हुए बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य से एक राजा आया है और वह अपने साथ एक बहुत कठिन चुनौती लेकर आया है। दरबार में फिर से उत्सुकता और रहस्य फैल गया। दूत की बात सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, वह राजा कौन है और क्या चाहता है? दूत ने जवाब दिया, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य का राजा अपने साथ एक बहुत कठिन चुनौती लेकर आया है। वह कहता है कि अगर आपके दरबार में सच में इतना बुद्धिमान मंत्री है तो वह उसकी परीक्षा लेना चाहता है। अकबर हल्के से मुस्कुराए और बोले, उसे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर बाद वह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ दरबार में आया। उसने अकबर को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आपके दरबार और बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक पहेली लेकर आया हूं। अगर इसका जवाब मिल गया तो मैं मान जाऊंगा कि आपका दरबार सच में सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने कहा, ठीक है, पूछो अपनी पहेली। राजा ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक बड़ा संदूक लेकर आया। राजा बोला, इस संदूक में एक चीज रखी है, तुम्हें बिना खोले ये बताना होगा कि इसमें क्या है। दरबार में बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इसका जवाब ढूंढ सकते हो? बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। उन्होंने उसे हल्के से हिलाया, कान लगाकर उसकी आवाज सुनी और फिर मुस्कुराने लगे। राजा ने पूछा, क्या तुम समझ गए? बीरबल बोले, हाँ महाराज। राजा हैरान हो गया और बोला, तो बताओ इसमें क्या है? बीरबल बोले, इस संदूक में एक बिल्ली है। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने तुरंत संदूक खुलवाया और सच में उसके अंदर एक बिल्ली थी। दरबार में तालियों की आवाज गूंज उठी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने बिना खोले कैसे पहचान लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जब मैंने संदूक को हल्का सा हिलाया तो अंदर से हल्की म्याऊं जैसी आवाज आई। उसी से मुझे समझ आ गया। राजा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, बीरबल, तुमने ये पहेली हल कर दी, लेकिन मेरे पास अभी एक और भी कठिन चुनौती है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। पड़ोसी राजा मुस्कुराया और बोला, बीरबल, अब मेरी दूसरी चुनौती सुनो। अगर इसका जवाब दे दिया तो मैं सच में मान जाऊंगा कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से सुनने लगे। राजा ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक बड़ी थाली लेकर आया। उस थाली में चावल के ढेर सारे दाने रखे हुए थे। राजा बोला, इन चावल के दानों में से कितने दाने हैं ये बताओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम इन्हें गिन नहीं सकते। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये सच में कठिन चुनौती है। बीरबल कुछ देर तक चावल के ढेर को देखते रहे,
फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इसका जवाब देना आसान है। राजा हैरान होकर बोला, तो बताओ कितने दाने हैं? बीरबल बोले, महाराज, जितने चावल के दाने इस थाली में हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। राजा थोड़ा चौंका और बोला, ये कैसा जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आपको लगता है कि मेरा जवाब गलत है, तो आप इन दानों को गिन लीजिए और फिर आसमान के तारों को गिनकर तुलना कर लीजिए। दरबार में बैठे सभी लोग हंस पड़े। राजा भी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, बीरबल, तुमने बहुत चतुराई से जवाब दिया। मैं समझ गया कि तुम्हारी बुद्धि सच में बहुत तेज है। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि हमारे दरबार में बुद्धि की कमी नहीं है। राजा ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। लेकिन तभी उस राजा ने धीरे से कहा, बीरबल, जाने से पहले मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। पड़ोसी राजा ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, अब मेरा आखिरी सवाल सुनो। अगर इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी बुद्धि को सच में मान जाऊंगा। दरबार में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुकता से राजा की ओर देखने लगे। राजा बोला, बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? कुछ दरबारी तुरंत बोल उठे। किसी ने कहा, तलवार सबसे शक्तिशाली है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे शक्तिशाली है। और किसी ने कहा, धन सबसे शक्तिशाली है। लेकिन राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं बीरबल का जवाब सुनना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है समय। राजा ने पूछा, समय? ये कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि समय के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। समय एक गरीब को अमीर बना सकता है और एक अमीर को गरीब भी बना सकता है। समय राजा को भी बदल देता है और इतिहास को भी। दरबार में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, तलवार, सेना और धन सब शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय के आगे सब बदल जाते हैं। इसलिए समय ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ देर के लिए दरबार में शांति छा गई। फिर अचानक पड़ोसी राजा मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी बुद्धि की चर्चा क्यों होती है। उसने सम्मान से बीरबल को प्रणाम किया। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, आज हमारे दरबार की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तभी महल के पहरेदार ने आकर खबर दी, जहांपनाह, शहर में एक अजीब घटना हुई है। लोग कह रहे हैं कि बाजार में एक आदमी ऐसा करतब दिखा रहा है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, लगता है हमें इस रहस्य को भी समझना होगा। और इस तरह एक नई घटना की शुरुआत होने वाली थी। पहरेदार की बात सुनकर दरबार में सभी लोग हैरान हो गए। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है बाजार में? पहरेदार बोला, जहांपनाह, बाजार में एक आदमी आया है। वह लोगों से कह रहा है कि उसके पास जादुई ताकत है और वह बिना छुए चीजों को हिला सकता है। लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, हमें ये पता लगाना होगा कि यह सच है या कोई चाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चलिए हम खुद जाकर देखते हैं। अगले ही दिन अकबर और बीरबल साधारण कपड़े पहनकर बाजार पहुंचे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बाजार में बहुत भीड़ लगी हुई थी। बीच में एक आदमी खड़ा था और उसके सामने एक छोटी मेज रखी हुई थी। वह आदमी जोर से बोल रहा था, देखो मेरी जादुई शक्ति, मैं बिना छुए इस मेज को हिला सकता हूँ। लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही पल बाद मेज धीरे धीरे हिलने लगी। भीड़ में खड़े लोग चिल्लाने लगे, सच में जादू है। अकबर भी थोड़ा चौंक गए। लेकिन बीरबल ध्यान से उस आदमी और मेज को देखने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये जादू नहीं है, ये चालाकी है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल भीड़ के पास गए और उस आदमी से बोले, क्या मैं इस मेज को पास से देख सकता हूँ? वह आदमी थोड़ा घबराया लेकिन बोला, हाँ, देख लो। बीरबल ने मेज के नीचे देखा और तुरंत समझ गए। उन्होंने भीड़ को दिखाया कि मेज के नीचे एक पतली रस्सी बंधी हुई थी जो दूर खड़े उसके साथी के हाथ में थी। जब वह साथी रस्सी खींचता था तब मेज हिलने लगती थी। भीड़ को सच्चाई समझ में आ गई। लोग गुस्से में बोले, ये हमें धोखा दे रहा था। अकबर आगे आए और बोले, लोगों को धोखा देना बहुत गलत बात है। वह आदमी डर गया और माफी मांगने लगा। बीरबल ने कहा, लोगों को हमेशा सच और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि कोई उन्हें धोखा न दे सके।
लोगों ने बीरबल की बात मान ली और उस आदमी को वहां से भगा दिया। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धि से लोगों को सच्चाई दिखा दी। लेकिन तभी बाजार में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने बीरबल को रोक लिया। वह बोला, बीरबल जी, अगर आप सच में इतने बुद्धिमान हैं तो क्या आप मेरी एक पुरानी समस्या हल कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बताइए आपकी समस्या क्या है? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ये कहानी कई साल पुरानी है और इसमें एक छुपा हुआ राज है। बाजार में खड़े लोग फिर से उत्सुक हो गए। बाजार में खड़े उस बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भीड़ शांत हो गई क्योंकि सभी उसकी बात सुनना चाहते थे। बूढ़ा आदमी बोला, बीरबल जी, कई साल पहले मेरे दो बेटे थे। दोनों बहुत मेहनती थे और हम सब साथ रहते थे। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन थी उसे लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, मैंने दोनों से कहा कि जमीन बराबर बांट लो, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। एक कहता है कि खेत का बड़ा हिस्सा उसका है और दूसरा कहता है कि उसने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए खेत उसका होना चाहिए। अकबर और बीरबल दोनों ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे बेटे अभी कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी बोला, वे दोनों यहीं बाजार में आए हुए हैं। बीरबल ने तुरंत कहा, उन्हें यहाँ बुलाओ। कुछ ही देर में दोनों बेटे वहां आ गए। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पहला बेटा बोला, ये खेत मेरा है क्योंकि मैंने कई साल तक इसकी देखभाल की है। दूसरा बेटा बोला, नहीं, ये खेत मेरा है क्योंकि मैंने ही इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की है। भीड़ में खड़े लोग ये झगड़ा देखकर हैरान थे। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों इस खेत के मालिक हो तो हमें इसे दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। दोनों बेटे बोले, हाँ ठीक है। तब बीरबल ने कहा, लेकिन एक शर्त है, खेत को बांटने से पहले तुम दोनों को एक एक साल उस खेत की देखभाल करनी होगी। जो व्यक्ति खेत को ज्यादा उपजाऊ और अच्छा बना देगा वही असली मालिक माना जाएगा। दोनों बेटे ये सुनकर चुप हो गए। पहले बेटे ने कहा, अगर हम दोनों मिलकर खेत की देखभाल करें तो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सबसे अच्छा उपाय है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, बीरबल जी, आपने मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल की बुद्धि सिर्फ पहेलियां हल करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिल जोड़ने के लिए भी है। बाजार में खड़े सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक यात्री आगे आया। उसने कहा, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ। मैंने बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में सुना है। मेरे पास भी एक अजीब पहेली है। भीड़ फिर से उत्सुक हो गई। भीड़ में खड़ा वह यात्री आगे आया। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वह सच में बहुत दूर देश से आया है। उसने अकबर को झुककर नमस्कार किया और फिर बीरबल की ओर देखकर बोला, बीरबल जी, मैंने आपकी बुद्धिमानी की बहुत कहानियां सुनी हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक अजीब पहेली लेकर आया हूँ। बाजार में खड़े लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। यात्री ने कहा, बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं होते फिर भी वह चलती है, जिसका मुंह नहीं होता फिर भी वह बोलती है, और जिसके पंख नहीं होते फिर भी वह दुनिया भर में उड़ती है। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोग सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, शायद हवा। किसी ने कहा, शायद नदी। लेकिन बीरबल कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस पहेली का जवाब है खबर समाचार। यात्री ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे? बीरबल बोले, खबर के पैर नहीं होते फिर भी वह एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। उसका मुंह नहीं होता फिर भी लोग उसे बोलते और सुनाते हैं, और उसके पंख नहीं होते फिर भी वह पूरे संसार में उड़कर फैल जाती है। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। यात्री ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, आपने मेरी पहेली का सही जवाब दे दिया। सच में आपकी बुद्धि बहुत तेज है। अकबर भी बहुत खुश हुए। लेकिन तभी यात्री ने धीरे से कहा, बीरबल जी, सच बताऊं तो मैं यहाँ सिर्फ पहेली पूछने नहीं आया था। अकबर ने पूछा, तो फिर क्यों आए हो? यात्री बोला, मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां एक अजीब समस्या हो गई है। वहां हर रात किसी के खेत से अनाज गायब हो जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि चोर कौन है। बाजार में खड़े लोग हैरान हो गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, लगता है अब तुम्हें एक नई गुत्थी सुलझानी होगी। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच हमेशा कहीं न कहीं छिपा होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। अब सब लोग सोच रहे थे कि रात में अनाज चुराने वाला चोर आखिर कौन है। यात्री की बात सुनकर अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, हमें इस गांव की समस्या का समाधान करना चाहिए।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें आज ही उस गांव चलना चाहिए। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक उस गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और अपनी समस्या बताने लगे। एक किसान बोला, जहांपनाह, हर रात हमारे खेत से अनाज गायब हो जाता है। सुबह जब हम आते हैं तो कुछ बोरे खाली मिलते हैं। दूसरा किसान बोला, हमने कई बार रात में पहरा भी दिया लेकिन हमें कभी चोर दिखाई नहीं दिया। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, यह तो सच में बहुत अजीब बात है। बीरबल ने पूरे खेतों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने जमीन पर पड़े कुछ अजीब निशान देखे। उन्होंने किसानों से पूछा, क्या तुमने इन निशानों को पहले देखा है? किसानों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज रात हम चोर को पकड़ लेंगे। रात होने का इंतजार किया गया। जब रात गहरी हो गई तो बीरबल ने सभी किसानों को कहा कि वे अपने अपने घरों में चले जाएं। लेकिन बीरबल और कुछ सैनिक खेतों के पास छिपकर बैठ गए। आधी रात के बाद अचानक खेतों की तरफ सरसराहट की आवाज आने लगी। सबने ध्यान से देखा और तभी उन्होंने देखा कि कुछ गधे धीरे धीरे खेतों की ओर आ रहे थे। उनके ऊपर खाली बोरे लटके हुए थे। कुछ ही देर में एक आदमी आया और उन गधों पर अनाज के बोरे लादने लगा। बीरबल तुरंत समझ गए कि यही चोर है। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने दौड़कर उस आदमी को पकड़ लिया। वह आदमी डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही हर रात अनाज चुराता था। गधों की मदद से बोरे ले जाता था, इसलिए किसी को शक नहीं होता था। सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। एक किसान बोला, बीरबल जी, अगर आप नहीं आते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि चोर कौन है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल की बुद्धि हमेशा सच को सामने ले आती है। गांव वालों ने खुशी खुशी अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। लेकिन जब वे वापस महल लौटने लगे तभी रास्ते में एक रहस्यमयी साधु उनसे मिला। साधु ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन क्या तुम मेरी एक कठिन परीक्षा पास कर सकते हो? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और अकबर भी उत्सुकता से उस साधु की ओर देखने लगे। अब सब सोच रहे थे कि साधु कैसी परीक्षा लेने वाला है। रास्ते में खड़े उस रहस्यमयी साधु को देखकर सभी थोड़े हैरान हो गए। साधु की लंबी दाढ़ी थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। साधु ने कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बताए साधु महाराज, कैसी परीक्षा? साधु ने जमीन पर एक छोटी सी रेखा खींच दी और बोला, इस रेखा को छोटा कर दो, लेकिन इसे मिटाना नहीं है और छूना भी नहीं है। ये सुनकर दरबारियों और सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ। सब सोचने लगे कि बिना छुए और मिटाए रेखा को छोटा कैसे किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, अब ये तुम्हारी परीक्षा है। बीरबल कुछ पल तक उस रेखा को देखते रहे। फिर उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाए और उस रेखा के बगल में एक बहुत लंबी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी दिखाई देने लगी। साधु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने रेखा को छुए बिना ही छोटा कर दिया। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जीवन में कभी कभी किसी चीज को छोटा करने के लिए उसे घटाना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप को बड़ा बनाना पड़ता है। ये सुनकर सब लोग प्रभावित हो गए। अकबर और बीरबल महल की ओर लौटने लगे। लेकिन जब वे महल पहुंचे तो वहां एक नया झगड़ा उनका इंतजार कर रहा था। दो व्यापारी दरबार में जोर जोर से बहस कर रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरा कीमती हीरा चुरा लिया है। दूसरा व्यापारी बोला, ये झूठ बोल रहा है, हीरा मेरा है। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने कहा, शांत हो जाओ, बीरबल इस मामले का फैसला करेंगे। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं, क्योंकि अब उन्हें पता लगाना था कि असली हीरे का मालिक कौन है। दरबार में दोनों व्यापारी जोर जोर से बहस कर रहे थे। एक व्यापारी कह रहा था, जहांपनाह, ये हीरा मेरा है, इसने मुझसे चुरा लिया है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, ये हीरा मेरा है। दरबार में बैठे सभी लोग उलझन में पड़ गए कि आखिर सच कौन बोल रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें ही सच्चाई पता लगानी होगी। बीरबल ने कुछ देर दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी फैसला करता हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों एक एक कागज पर लिखो कि इस हीरे की सबसे खास पहचान क्या है। दोनों व्यापारियों को कागज और कलम दे दिए गए। पहले व्यापारी ने जल्दी जल्दी कुछ लिख दिया। दूसरा व्यापारी थोड़ा सोचकर लिखने लगा।
कुछ देर बाद दोनों ने अपने कागज बीरबल को दे दिए। बीरबल ने दोनों कागज पढ़े और मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने दरबार में कहा, जहांपनाह, अब मुझे समझ आ गया है कि असली मालिक कौन है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ असली मालिक कौन है। बीरबल ने दूसरे व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, हीरा इसी का है। पहला व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं, ये गलत फैसला है। तब बीरबल ने कहा, पहले व्यापारी ने कागज पर सिर्फ इतना लिखा कि हीरा बहुत चमकदार है, लेकिन दूसरे व्यापारी ने लिखा कि हीरे के एक कोने पर छोटा सा काला निशान है। फिर बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा। सच में उसके एक कोने पर छोटा सा काला निशान था। दरबार में सब हैरान रह गए। बीरबल बोले, जिस व्यक्ति को हीरे की असली पहचान पता थी, वही उसका असली मालिक है। अब पहला व्यापारी समझ गया कि उसका झूठ पकड़ा गया है। वह डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लालच में आकर मैंने झूठ बोला। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, झूठ और लालच हमेशा सच्चाई के सामने हार जाते हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को सजा दी जाए और असली हीरा उसके असली मालिक को लौटा दिया जाए। दूसरा व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, बीरबल जी, आपने मुझे न्याय दिलाया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल की बुद्धि ही हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। और इस तरह एक बार फिर बीरबल की चतुराई ने सच्चाई को सामने ला दिया और न्याय हो गया। कहानी से सीख, बुद्धि, धैर्य और सच्चाई से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।